हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राधा। अपने कल लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, तो आज उस इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू कर। कल अपनों ने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। फिर इकोनॉमिक्स को जानने के बाद अपनों ने ये देखा था कि उसके अंदर एक टॉपिक उठाया था, डिमांड एंड सप्लाई। तो जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा था डिमांड क्या होती है। फिर अपनों ने देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड क्या होती है। फिर लॉ ऑफ डिमांड देखा था। उसके बाद अपनों ने देखे थे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज देखते हैं डिमांड का क्लासिफिकेशन। डिमांड को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन को प्राइस कहते हैं और सेकेंड वन को अदर देन फैक्टर कहते हैं। प्राइस बोले तो चेंज ड्यू टू प्राइस, प्राइस के वजह से जो चेंजेस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। जो प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं उन्हें वेरिएशन ऑफ डिमांड कहते हैं। वहीं अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं उन्हें चेंज इन डिमांड कहते हैं। कहने का मतलब प्राइस की वजह से कोई चेंजेस आया तो उन्हें वेरिएशन इन डिमांड कहेंगे। अगर कोई और फैक्टर की वजह से आया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गई, फैशनेबल गुड्स हो गया, इनकी वजह से कोई चेंजेस आया तो उन्हें चेंज इन डिमांड कहते हैं। आगे वेरिएशन को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। वेरिएशन का क्लासिफिकेशन हुआ है 2 पार्ट में, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या चेंजेस है, यहाँ चेंजेस हो रहा है प्राइस की वजह से। एक्सपेंशन में मतलब प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, मतलब एक्सपांशन। ये कैसे होता है, सच एज ड्यू टू डिस्काउंटेज प्राइस शुड बी लोअर वाइल डिमांड। जब डिस्काउंट कम होता है, प्राइसेस का डिस्काउंट की वजह से होता है, जहाँ डिस्काउंट की वजह से प्राइस कम हो जाता है तो उस डिमांड करते टाइम तो उन्हें, जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई तो उसे एक्सपांशन कहते हैं। और वहीं प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी वो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ड्यू टू द हायर प्राइस डिमांड शुड बी लोअर, हायर प्राइस होगा डिमांड लोअर होगी तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है। तो यहाँ थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन की स्पेलिंग सही कर लेना। एक्सपांशन, प्राइस बढ़ा, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ेगी। प्राइस 10 से 8 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 से 6 होगी। एक्सपांशन, ठीक है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। इसके अंदर मूवमेंट हुई है, सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ पे ही दूसरा ग्राफ बना, उसे मूवमेंट कहते हैं। और इस एक्सपांशन के केसेस में डाउनवर्ड मूवमेंट बनती है। और रिलेशन देखें तो इनवर्स रिलेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। फिर कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो डिमांड कम होगी वाइल प्राइस बढ़ेगा। प्राइस जब बढ़ेगा तब डिमांड कम होगी। जैसे प्राइस 10 से 12 हो गया और डिमांड 100 से 18 हो गई, यानी प्राइस 2 रुपये बढ़े हैं, वहीं डिमांड 20 कम होगी। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, सॉरी एक सेकेंड, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, तो जो सेम ग्राफ पे ये दूसरा ग्राफ बन गया, तो ये अपवर्ड मूवमेंट, मतलब प्राइस बढ़ा है यहाँ पे और डिमांड कम हुई है, मतलब जो प्राइस वाई एक्सिस पे ऊपर गया है और एक्स एक्सिस पे डिमांड है वो वापस बैकवर्ड आई है। तो यहाँ मूवमेंट कौन सी होगी, अपवर्ड मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपवर्ड मूवमेंट होती है और उसे लेफ्टवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं ये तो अपनों ने बात की थी वेरिएशन की, अब बात करते हैं चेंज इन डिमांडेड।
चेंज इन डिमांडेड किसकी वजह से होते हैं? अदर फैक्टर की वजह से। तो दो तरीके की चेंज इन डिमांड होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर और डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर। इंक्रीज में क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वहीं डिमांड बढ़ेगी। और डिक्रीज में क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड कम होगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डिक्रीज का देखते हैं पहले। सॉरी हाँ, इंक्रीज का देखते हैं। इंक्रीज का देखते हैं। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 10 का 10 है, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 120 हो गई, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। प्राइस 10 था, कांस्टेंट ही चल रहा है, अपने क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट होगी आगे की साइड। तो एक ग्राफ तो ये था, अब एक ग्राफ ये बन गया। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट नहीं, हाँ राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो इसे राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे। और इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। आगे बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड का केस। थोड़ा सा ब्लर है पर एडजस्ट करेंगे, मैं सारा ही बताने वाली हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। प्राइस 10 है अपना, एक सेकेंड, प्राइस अपना 10 है, वहीं क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 80 हो गई। तो प्राइस तो अपना कांस्टेंट जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 थी यानी 1। दूसरे केस में क्वांटिटी डिमांडेड 2 होगी। कहने का मतलब पहले ग्राफ ये था, अब ग्राफ ये हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, शिफ्टिंग भी हुई, और इस शिफ्टिंग को क्या कहेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। आगे बात करते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे डिपेंडेड है? क्वांटिटी डिमांड, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पे। और ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो प्राइस है वो कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, और जब प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। फिर अपन आगे बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्वांटिटेटिव पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आएगा, किसकी वजह से? जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या डिफरेंस है? इनइलास्टिक मतलब जिसमें कोई चेंजेस ना हो, और वहीं इलास्टिक मतलब जिसमें चेंजेस हो। इनइलास्टिक मतलब जिसमें कोई चेंजेस ना हो, और इलास्टिक मतलब जिसमें चेंजेस हो। तो जो इलास्टिसिटी है, अपन यहाँ चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी 3 टाइप्स की में डिवाइड की गई होती है। फर्स्ट वन प्राइस, सेकंड वन इनकम, थर्ड वन क्रॉस। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इनकम की बात करते हैं। इनकम क्या कहती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या डिफरेंस देखा? ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज दोनों में सेम है, नीचे प्राइस वाले में परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गई, इनकम के लिए परसेंटेज चेंज इन इनकम आ गई। थर्ड वन ध्यान से देखना,
क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है कि परसेंटेज चेंज इन ए प्रोडक्ट, percentage change in quantity demanded of commodity X due to percentage change in price of commodity Y। कहने का मतलब, यहाँ कहने का सिंपल मतलब ये है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में जो परसेंटेज चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड ए का आ गया, यानी कॉमोडिटी ए की क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज चेंज आ गई, और प्राइस है वो दूसरी क्वांटिटी का आ जाएगा, कॉमोडिटी का आ जाएगा। ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप किताब को समझ आया होगा। और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और कमेंट करके अपने डाउट पूछें और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्लासिफिकेशन के साथ, मतलब इनका फर्दर डिवीजन के साथ, इन्हें और खोल के और इजी वे में फॉर्मुलाइज करना है इन्हें। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।